दीवानगी तो दीवानगी होती है, फिर वो चाहे किसी की भी हो। ऐसी एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो समाजवादी पार्टी के दीवाने हैं, दिल में डिम्पल और अखिलेश को लिए। आपको बता दें, सड़क से घूम रहे, चलते चलते निकल पड़े हैं तो सैफई के रोड पर हमें मिले हैं। अभी सर पर लाल टोपी है, गले में ये लाल गमछा है और हाथ में जो है वो समाजवादी पार्टी का तिरंगा है, सॉरी झंडा है। आपको मैं बता दूं तो ये साइकिल का झंडा है, मैं आपको बता दूं। तो अब ये भैया इन महाशय से पूछेंगे ये कौन साहब है, कहाँ से आए हैं, ये थैला भी है साइकिल का, इसमें क्या क्या कागज है और क्यों इस तरह से पैदल चल रहे हैं झंडा लिए। सबसे पहले तो भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम है बेटी ठाकुर ऋषिराज सिंह राजावत। अच्छा, ठाकुर साहब हैं आप? हाँ जी। ठाकुर साहब कहाँ से आए हैं? मैं भिंड दतिया संसदीय क्षेत्र से समाजवादी लोहिया वाहिनी कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, भिंड से आप आए हैं, पैदल आए हैं या किसी वाहन से? नहीं, पैदल आए हैं और हमने कभी जीवन में असत्य नहीं बोला है। अच्छा, वही तो सत्य है। सर पे टोपी, हाथ में साइकिल का थैला, शर्ट पे ये डिम्पल अखिलेश, क्या उद्देश्य, कहाँ जा रहे हैं? चले जा रहे हैं? देखिए, पहले तो मेरा उद्देश्य यही है कि वो इधर देखिए। हाँ। पहले तो मेरा यही उद्देश्य है कि वो मैनपुरी संसदीय क्षेत्र से जीत तो उनकी सुनिश्चित है, लेकिन मैं चाहता हूँ किसकी? अरे मैया डिम्पल यादव की हो। किसकी मैया? कैसे हैं वो आपकी? वो इसलिए कहा है कि देखो माँ तो माँ होती है, माँ की कोई उम्र नहीं होती। हाँ। हमारी आस्था है डिम्पल, हाँ। डिम्पल देवी डिम्पल यादव पर, हाँ। और डैडी अखिलेश जी पर। अच्छा, डैडी है वो आपके? हाँ जी, है। बेटे हैं आप उनके? हाँ, है। अखिलेश के बेटे हैं? हाँ जी, है। ये तो जन्म जन्मांतर तक का रिश्ता है, जन्म जन्मांतर तक का रिश्ता। कैसे बना ये रिश्ता? ये रिश्ता जो है, हम आपको क्या बताएं, पूर्व जन्म की मम्मी है हमारी डिम्पल यादव। अच्छा, मिले हैं कभी? अरे हमें तो जो है कमल नयन दास जी महाराज ने, जो अयोध्या धाम में रहते हैं महात्मा, हाँ। उनके ऐसे से कमल नयन दास जी ने बताया, हाँ। कि तुम्हारी, हमने कहा मेरी माता, हाँ। जन्म ले चुकी है पर है कहाँ, हाँ। तो उन्होंने कहा जो सपा प्रमुख अखिलेश जी है उनकी धर्मपत्नी तुम्हारी माता पूर्व जन्म की है। अच्छा। तो बताइए क्या कोई संत असत्य बोल सकता है? हाँ। नहीं बोल सकता है। तो मेरी माता डिम्पल है। अच्छा, कभी मिले डिम्पल से अपनी माता? हाँ मिले हैं, बाराबंकी में मिले हैं। हाँ। बाराबंकी में माता श्री से मुलाकात हुई थी। हाँ। उन्होंने आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि जब मुझसे माता कहते हो, हाँ। तो मेरे हस्बैंड अखिलेश जी से क्या कहोगे? हमका डैडी अखिलेश में मिले? अरे हम तो क्या कहें भैया, हाँ। मिले थे, एक बार मिले थे झांसी में मिले और डैडी ने कहा, हाँ। अरे बेटे अब समय आ गया है, 2024 में बिगड़ फूंक दो। अच्छा। हमने कहा मैं आपको 45 MP देने जा रहा हूँ। 45 MP उत्तर प्रदेश से। अब तुम देखो, हाँ। बेटी मैं संभव को भी असंभव कर देता हूँ, हाँ। द्वारकाधीश की कृपा से। मुझे पूर्ण भरोसा है माता रुक्मिणी पर कि उन्होंने जब मैया डिम्पल से मिलवाया तो 45 MP देना उनकी जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश राज्य में 22 करोड़ मतदाताओं में इतना प्यार है कि वो तो चाहते हैं कि देवी डिम्पल एक दिन देश की प्रधानमंत्री बने। और मैनपुरी के भोगांव विधानसभा में हमने खुद 11,000 पर्चे जो इसमें रखे हुए हैं। क्या है वो पर्चे? क्या? अरे देखो बेटी तुम पकड़ लेना। अरे जो 11,000 पर्चे जो है हमने भोगांव विधानसभा में ये वाले बांटे हैं माताओं बहनों। क्या है ये पर्चे पे? पर्चे दिखाओ। क्या इसमें लिखा है मैनपुरी के मतदाताओं से मैया डिम्पल। कैमरे के सामने दिखाओ, कैमरे के सामने। अरे भैया ये जो देख रहे हो, ये हमने 11,000 बांट दिए माताओं को। नारी शक्ति जिंदाबाद और नारी। अच्छा भैया ये बताओ ठाकुर साहब कब से हो? देखो बेटी, हम जो है 18 वर्षों से समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। नहीं, यहाँ भिंड से कब आए? यहाँ पर पैदल आए हो? नहीं सुनो बेटी, हाँ। वो तो हम जो है कई बहुत समय हो गया, करीब 18 दिन। 18 दिन अरे पहल चल रहे हैं। हाँ। वो पता है बेटी, हाँ। हमें जो भोजन देने वाले, हाँ।
यही मेलपुरी संसदीय क्षेत्र के मतदाता है, वही हमें भोजन देते हैं, यही सत्य है बेटी। हम आपसे असत्य क्यों बोलेंगे? नाना वगैरह कहाँ करते हो, कहाँ सोते हो? अरे चौराहे पर, इधर आ जाओ। पता है बेटी, चौराहे पर सोते हैं। ITI नहीं है? अरे ITI जो, इधर इधर देखो इधर। सुनो बेटी, ITI है, ITI चौराहा, उसके आगे आइए सेपई रोड पर, ITI से आगे बढ़ो, एक हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान अच्छा चलिए, ये तो ठीक है, जहाँ आप वहीं सोते हैं सोते हैं, खाते चौराहे पर सोते हैं। हैं। हाँ, अच्छा ये बताइए, जगह जगह आप जा रहे हैं, पैदल पैदल चल रहे हैं, किस तरह से समर्थन जुटा रहे हैं अपनी मैया के लिए, डिम्पल मैया के लिए? तो मैं तो अच्छी तरह जुटा रहा हूँ और लोगों से अपील भी करता क्या हूँ। कहते हैं लोगों से? मैं तो कहता हूँ कि देखो, क्षत्रिय कुल की बेटी आई है तुम्हारे द्वार पर, ये तो तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है कि बेटी तुमसे कुछ कहने के लिए आई है। उनके ससुर जी मुलायम सिंह जी देख रहे हो, ये उनके, हाँ, डिम्पल मैया के ससुर जी नेताजी मुलायम सिंह जी, इनकी कर्म भूमि है, और इनकी पुत्र वधू डिम्पल, और साथ में पराक्रमी योद्धा सुगर सिंह के सुपुत्र मुलायम सिंह फिर कौन हुए आपके? दादाजी। मिले दादाजी से? दादाजी से तो अरे भिंड में आए थे, पता बेटी, भिंड में आए थे। उन्होंने कहा, हम घूम रहे थे, उन्होंने कहा इधर उधर क्यों घूमते हो, समाजवादी योद्धा बन जाओ। हम 22 दिन से बेटी बन गए। अच्छा, मम्मी से बातचीत होती है? क्या बातचीत? मम्मी से बातचीत केवल एक बार हुई थी, जिला पंचायत अध्यक्ष अंशुल यादव की धर्मपत्नी डॉक्टर श्रुति के मोबाइल से। तो मैया डिम्पल ने कहा था, पुत्र, समाजवादी पार्टी के ध्वज को कभी झुकने नहीं देना, और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। अब जब बताओ, दुर्गा डिम्पल का आशीर्वाद मिल गया है, जब दुर्गा डिम्पल का आशीर्वाद मिल ही गया है, और उनका पुत्र वीर अर्जुन हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, और मैं चाहता हूँ कि वीर अर्जुन, मैं तुम्हारी माता डिम्पल को जिताने जा रहा हूँ 3,60,000 वोटों से। आप देख लेना बेटी, 3,60,000 वोटों से। अच्छा, ठाकुर साहब ये बताइए, डिम्पल का फोटो लगाए हैं, अखिलेश यादव का साइकिल का, ये दिल में क्यों लगाए हैं? अरे हम इसलिए लगाते हैं कि हम दिल से चाहते हैं। मन की बात करने वाले अक्सर झूठे लोग हुआ करते हैं, हम तो दिल से बात करते हैं, दिल से चाहते हैं डिम्पल को, मैया को। अच्छा, डिम्पल मैया से क्या कहना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं कहना चाहूँगा कि डिम्पल मैया, मैं आपका एक पराक्रमी बाहुबली पुत्र हूँ। मुझे भारतीय जनता पार्टी के निशाचर ना तो बल से हरा सकते हैं, न छल से, न बुद्धि से। बुद्धियों में तो हम सर्वश्रेष्ठ हैं, कोई भी आज तक बेटी हमें अपनी बुद्धिमत्ता से परास्त नहीं कर सका, क्योंकि हम क्षत्रिय अवतार हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सड़क है, मैं आपको बता दूं, यहाँ से हम गुजर रहे थे तो डिम्पल मैया के पुत्र हमें मिल गए, और यहाँ क्षेत्रीय लोग भी इकट्ठा हो गए हैं। क्या माहौल है यहाँ का? और डिम्पल मैया के पुत्र मिले हैं, इनसे मिले आप लोग? नहीं। कौन है ये पुत्र है डिम्पल मैया के? नहीं। क्या कहना चाहोगे इनके लिए? सही है, वो घूमते रहते यार हमसे। क्या कह रहे हो चाचा? छोटा बड़ा पुत्र है, अब आत्मा से मान लिया तो पुत्र ही है। अच्छा। हाँ, उसको मैया मान लिया तो पुत्र ही है। हमें क्या है, और क्या, माँ मान लिया, माँ से बढ़कर और क्या है। ये समर्थन भी जुटा रहे हैं, तो क्या इनके समर्थन से कुछ असर पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा, असर तो पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल पड़ेगा असर। क्या माहौल है इस क्षेत्र में? वोट डालने जाते हो? हाँ जी, जाता हूँ, समाजवादी पार्टी को चुनता हूँ सदैव। आपने डिम्पल यादव के बच्चों को देखा? हाँ जी, देखा है। तो ये कौन से वाले बच्चे हैं? ये सब बच्चे ही हैं उनके, अगर ज्यादा परिवार से जुड़े तो आस्था के नाम सब बच्चे ही हैं। अच्छा जी। क्या माहौल है? वोट डालने जाते हो? जी। क्या माहौल है? माहौल अच्छा है, डिम्पल भाभी जीतेंगी। अच्छा, आपकी भाभी हैं? जी। अच्छा, इनके लिए क्या कहना चाहोगे? डिम्पल मैया की ये बच्चे हैं, इनके लिए अब वो कर रहे हैं तो अच्छा प्रचार कर। अब वो अपने स्तर से उन्हें माँ मानते हैं तो ये अच्छी बात है। अच्छा, क्या कहना चाहोगे? आस्था के नाम पर बड़ा हो या बूढ़ा हो, अच्छा, आस्था होती है। माँ जो है, माँ होती है, और बेटा हमेशा सदैव उसके लिए बेटा होता है। माहौल क्या है इधर का? ये इसका रिस्पांस बहुत अच्छा है। क्या रिस्पॉन्स है? ये समाजवादी पार्टी चुनाव दिनों दिन आगे बढ़ती रहे। अच्छा, ये किसका माहौल है? डिम्पल यादव। पक्का? साक्य जी का नहीं है? नहीं, यहाँ कोई साक्य है ही नहीं। डिम्पल मैया के पुत्र से मिले? हाँ मिले हैं, वो तो सब साथ हैं, डिम्पल भैया के साथ, डिम्पल भाभी के साथ वो प्रचार कर रहे हैं, सब कुछ बात है।
आदमी बहुत जुझारू से लगा पूरी तरीके से। डिम्पल मैया के पुत्र आ जाओ। तो जैसे कि हम आपको चुनावी चौपाल दिखा रहे हैं, उसी दौरान हमें डिम्पल मैया के पुत्र भी मिले हैं जो पिछले जन्म के हैं, पूर्व जन्म के हैं, आपको बता दें। और ठाकुर साहब कहा जाता है इन्हें, और भिंड से आए हुए हैं, पैदल चल रहे हैं और अपनी मैया के लिए समर्थन जुटा रहे हैं। अब कहाँ जाएंगे, आगे का सफर कहाँ इस रहेगा? समय बेटी हम करेल विधानसभा के लिए बढ़ रहे हैं और करेल विधानसभा जाएंगे और मैया के लिए वोट सपोर्ट मांगेंगे। और हमें पूर्ण भरोसा है करेल विधानसभा की जनता आज से नहीं कम से कम जो है 30-35 वर्षों से उनका साथ देती आई है। अच्छा, पापा से डैडी से क्या कहोगे? अरे मैं डैडी से कहना चाहता हूँ आई लव यू डैडी अखिलेश। और तुम्हारा समय है 2024। इस समय जो समय चल रहा है वो मैया डिम्पल का चल रहा है। तुम्हारा समय है 2024। अच्छा, और चाचा से क्या कहोगे? और मैं कहना चाहता हूँ पराक्रमी दादा महारथी शिवपाल सिंह दादाजी, हम तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम करते हैं क्योंकि हम आपकी पुत्र वधू डिम्पल के बाहुबली पुत्र राजा ऋषिराज सिंह क्षत्रिय अवतार हैं। अच्छा, तो अच्छा राम गोपाल बाबा से क्या कहोगे? अरे मैं प्रोफेसर साहब दादाजी से भी कहना चाहता हूँ आई लव यू टू। अच्छा, और कौन से धर्मेंद्र चाचा हो रहे हैं? अरे भाई धर्मेंद्र चाचा से कहना चाहता हूँ कि महारथी आगे बढ़ो। अच्छा हैं? अच्छा, आदित्य भैया कहीं नहीं दिख रहे? आदित्य अंकुर जो है इस समय माता सरला दादी की तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा। इसीलिए अपनी माता की सेवा में लगे हुए हैं। पुनः तबीयत ठीक होते ही वो पुनः मैदान में होंगे। अच्छा, अपर्णा कौन है? छोटी मम्मी? अब अर्पणा चाची कैसे? डिम्पल मम्मी की नहीं, जब बता डिम्पल मम्मी की देवरानी है तो क्या हुआ हमारी? तो आपकी चाची मैं अर्पणा चाची को प्रणाम करता हूँ। मैं अर्पणा चाची को प्रणाम करता हूँ। भाजपा में है चाची? अरे तो क्या हो, भाजपा में हो किसी में हो, चाची तो चाची होती है। अच्छा, और क्या। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये एक पुत्र है, पूर्व जन्म के पुत्र हैं डिम्पल यादव के। जहाँ तक बात की जाए कि जब भैया पूर्व जन्म का पुत्र साथ है तो जीत तो सुनिश्चित मानी जाए। पक्की बेटी पक्की। कितने वोट? 3,60,000 मतों से डिम्पल मैया जीतने जा रही हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के निशाचरों का मुंह काला होने जा रहा है। और सुनो अब क्या कहूँ बेटी? बता दो जल्दी बता। जय हिंद, जय समाजवाद, जय साइकिल, जय डिम्पल, जय अखिलेश। धन्यवाद। तो भैया ये डिम्पल मैया के पुत्र मिल गए जिन्होंने हमें बता दिया पुत्र का, बाहुबली पुत्र का विश्वास है कि डिम्पल यादव यानी समाजवादी की प्रत्याशी जो है वो 3 लाख वोटों से जीतने वाली है। फिलहाल 5 तारीख बताएगी और 8 तारीख को किसके गले में आपको बता दें गुलाबों की माला पड़ेगी, ये आगे बताएंगे। चलते चलिए ठाकुर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी तरह की आगे की अपडेट हम आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहे आरके टीवी। नमस्कार। इस साल 80 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैली जेएस यूनिवर्सिटी विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित, सभी कोर्स के लिए बने अलग भवन विश्वविद्यालय को कर रहे सुशोभित। कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए यूनिवर्सिटी के साथ कर रही एमओयू साइन। विश्व के विभिन्न उच्च पदों पर आसीन विश्वविद्यालय के हजारों विद्यार्थी दे रहे अपनी सेवाएं। कई अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित विश्वविद्यालय बना रहा अपनी अलग पहचान। विश्व प्रसिद्ध प्रख्यात शोधकर्ता वैज्ञानिक शोध कर यूनिवर्सिटी की कर रहे सराहना। यूनिवर्सिटी में रेगुलर कोर्स एलएलबी, एलएलएम, बीएड, एमएड, बीटीसी, बीटेक, एमटेक, एमबीए, एमसीए, पीजीडीसीए, बीबीए, बीसीए, बी फार्मा, डी फार्मा, एग्रीकल्चर, एनसीसी ट्रेनिंग एवं अन्य कई डिप्लोमा कोर्स उच्च कोटि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षकों द्वारा प्रदान कराना हमारा मुख्य उद्देश्य। विश्वविद्यालय की विशेषताएं: हमारे यहाँ स्वच्छ हवा, खुला वातावरण, खेल कूद एवं आधुनिक प्रयोगशालाएं, मॉडर्न लाइब्रेरी, कंप्यूटर क्लास, स्काउट शिविर, वाईफाई कैंपस विद्यार्थियों को प्रदान कर नई ऊर्जा देने का उद्देश्य। जेएस यूनिवर्सिटी देश प्रदेश के हजारों लाखों विद्यार्थियों को जनपद फिरोजाबाद के साथ अन्य शहरों में भी शिक्षा रोजगार के अवसर प्रदान कर रहा। यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए पधारे मैनपुरी रोड, शुकोहाबाद। जनपद में शिक्षा के नए आयाम खोल गौरवान्वित करा रहा है एफएस विश्वविद्यालय शुकोहाबाद। उद्देश्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम, आवश्यक शिक्षा, अनुकूल माहौल, नियामक प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त व्यक्तिगत विकास और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। विश्वविद्यालय की पहली प्राथमिकता बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने प्लेसमेंट ड्राइव के लिए बनाए अपना मुख्य केंद्र। किताबी ज्ञान के साथ प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देने पर पूरा जोर। यूनिवर्सिटी कई राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित। हमारे यहाँ कई रेगुलर कोर्सेज बीए, एमए, बीएससी, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए, एमएससी, पॉलिटेक्निक, बीएड, एमएड, डीएलएड, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, डी फार्मा, बी फार्मा, पीएचडी, एलएलबी, एलएलएम,
VLLM, NCC ट्रेनिंग इत्यादि कोर्स कराए जाते हैं। विश्वविद्यालय की विशेषताएं, हमारे यहाँ अनुभवी अध्यापक, स्कॉलरशिप के साथ स्मार्ट क्लासरूम, हॉस्टल, ऑनलाइन एडमिशन, वाईफाई, कंप्यूटर क्लास, साइंस लैब, मॉडर्न बुक्स लाइब्रेरी, सांस्कृतिक, खेलकूद, प्लेसमेंट कैंपस इत्यादि। हमारा पता निकट बालाजी मंदिर, शुकहाबाद, फिरोजाबाद। प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें।